अस्सलामु अलैकुम। जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा और फिर उनसे उनके तमाम नेक व बद अमाल का हिसाब लेगा, और जिसके अमाल अच्छे होंगे उसको जन्नत मिलेगी और जिसके अमाल बुरे होंगे उसको दोज़ख मिलेगी। उस दिन का नाम यौम क़यामत या यौम आखरत है। इस दिन के कुरान मजीद में कई नाम इरशाद फरमाए गए हैं। इलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनका ज़हूर क़यामत से क़बल होगा। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात सुग़रा और अलामात कुबरा मिलती हैं, और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं, जैसे दुनिया का जुल्म से पुर होना, दज्जाल की आमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना, याजूज माजूज का ज़हूर। इसके अलावा भी क़यामत की कई निशानियाँ और अलामात हैं, मगर क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान मुबारक की क्या निशानी होगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, क़यामत से पहले एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका, तो फिर एक साल का रिज़्क़ अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि उसके बाद आफतें टूट पड़ेंगी। इस्लाम में क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा कराम ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ चुकी है। नाज़रीन, उलमा कराम की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज, ज़लज़लों का कसरत से आना और दीगर निशानियाँ शामिल हैं। उलमा कराम ने कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ ख़बरदार करते हुए कहा है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस का हवाला देते हुए इन उलमा कराम का कहना है कि क़यामत की निशानियों में ये भी है कि क़यामत से क़बल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। उलमा कराम का कहना है कि बड़ी वबा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगी। चुनांचा अगर कोरोना वायरस ही वही वबा हुई तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसा बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुताल्लिक़ भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में भी एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से क़बल लोग बुलंद तरीन अमारात बनाने में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी इसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुताल्लिक़ भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ में आता है कि जो खुश नसीब मुसलमान माह रमज़ान में या जुमा के दिन वफ़ात पाए उसको सवालात क़ब्र से अमान मिल जाती है, इससे अज़ाब क़ब्र उठा लिया जाता है और जन्नत का हक़दार करार पाता है। हज़रात मुहद्दिसीन कराम का कौल है कि जो मोमिन इस महीने यानी रमज़ानुल मुबारक में मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है। गोया इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा बंद है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह तबारक व ताला उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। नाज़रीन, रोज़ादार किस कदर खुश नसीब है कि अगर रोज़े की हालत में मौत से हमकनार हुआ तो क़यामत तक के रोज़ों के सवाब का हक़दार करार पाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई कि जब इसकी रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत होगी तो एक मुनादी आवाज़ देगा, कहाँ है अल्लाह के मेहमान। बस रोज़ेदारों को लाया जाएगा, उन्हें बेहतरीन सवारियों पर सवार किया जाएगा, उनके सरों पर ताज सजाया जाएगा और उन्हें बहशत में ले जाया जाएगा।
اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ماہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے روزہ دارو اپنے امور میں تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو، دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ رب العزت کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو، پس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا، اور جب روزہ دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے، اور جب انہیں ان کا مولا و آقا انعامات سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے، اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر میں لایا جائے گا، اس حال میں کہ ماہ رمضان زیورات سے آراستہ سب سے آگے ہوگا۔ اس دن ماہ رمضان بقیہ مہینوں میں ایسے ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے، بس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ایک منادی آواز دے گا، اے مخلوق خدا، یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، کہ ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں، تاکہ وہ مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کریں اور میں اس کی شفاعت قبول کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔